जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की असीम कृपा से श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सती खंड का 31वां अध्याय सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यज्ञ मंडप में आकाशवाणी द्वारा दक्ष को फटकारना तथा देवताओं को सावधान करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा दंभ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुसह शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने के योग्य, समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे महेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली हैं और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। वे ब्रह्मा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली हैं। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और प्रातपर शक्ति हैं। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या हैं, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, प्रातपर, ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिवजी ही जगत का
धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल हैं। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा ना करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी? शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती हैं। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णुत्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए, और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई हैं। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिवजी का पूजन अर्चन ना करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूँगा, यह कैसा गर्व है? वह है तुम्हारा दुर्वार गर्व आज विनष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए, और जितने तुम्हारे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाएं। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ में से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में आकाशवाणी का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।